अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या काम, क्रोध, लोभ, समाज जिन्हें बुरा कहता है, यार ये निंदा करना बुरा है, चुगली करना बुरा है, गुस्सा करना बुरा है, क्रोध करना बुरा है, अभिमान करना बुरा है, मुझे एक बात बताओ, आप लोग समझाओ जरा, आप लोग मुझे, यदि काम, क्रोध, लोभ और मोह यदि ये बुरा है, तो सवाल ये खड़ा हुआ कि यदि ये सब बुरा है तो ईश्वर ने बनाया क्यों? काम यदि बुरा है, काम मतलब काम वासना, क्रोध यदि बुरा है, क्रोध मतलब गुस्सा, आप जानती हैं, क्रोध यदि बुरा है तो ईश्वर ने बनाया ही क्यों? क्योंकि ये क्रोध आपका और हमारा बनाया तो नहीं है। क्यों? ये तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। गुस्सा हमने तो नहीं बनाया। क्यों? गुस्सा किसने बनाया? क्रोध। लोभ किसने बनाया? बोलो, क्या लोभ हमने बनाया है? क्या अभिमान हमने बनाया है? क्या काम हमने बनाया है? किसने बनाया है? जोर से बोलो, क्यों बनाया? यदि ये बुरा है, सारे लोग कहते हैं जी ये बुरा है, छोड़ो, काम, क्रोध, लोभ सब बुरा है। यदि बुरा होता तो भगवान इसे बनाते क्यों? क्या कहते हो? ये सब चीजें बुरी हैं कि अच्छी हैं? काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, घमंड, ये सब बुरा है कि अच्छा है? बताओ मेरी माँ, मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, गूगल से पूछ रही हो? ना बताएगा गूगल। पीछे वाली मैया, चली मेरी माँ, जाते जाते ये तो बता जा, भगवान ने ये काम क्रोध बनाया किसके लिए? सब बैठ जाओ मेरी माँ, चलो बताओ, सब बुरा है ना? ये आप लोग कहते हैं काम बुरा, क्रोध बुरा, लोभ बुरा, अभिमान बुरा, सब बुरा, क्यों बनाया? सवाल हमें पूछना था आपसे, तो हमने पूछ लिया। हमें लगा आप लोग हमें समझाओगे कुछ। भैया बताओ, ओ लाला, ए भगवान ने ये सब क्यों बनाया? नहीं पता? टोपी वाले भैया जल्दी बताओ। ठीक सही पहुंच रहे हैं आप बताओ। छोटू, भगवान ने सब क्यों बनाया यदि बुरा है तो? अरे छोटू, तुम वाले बताओ। दादाजी बताएंगे, सबसे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्गों का काम है ये सब बताना। आप बताओ। दादाजी ठीक बता रहे हैं, बैठे बैठे जोर से बताओ। अब हम बताएं? सुनेंगे? सुनो, भगवान ने संसार में जो कुछ बनाया है सब कुछ अच्छा है। ईश्वर ने कुछ भी बुरा नहीं बनाया। जैसे काम, क्रोध, काम वासना ना होती तो यह संसार आगे बढ़ता ही नहीं, सृष्टि ही ना होती, बच्चे ही पैदा ना होते। काम वासना थी तब तो ये 2 से 3 और 3 से 4 हुआ, सृष्टि बढ़ी। तो काम वासना
यदि बुरी होती तो ईश्वर बनाते ना, बनाए हैं मतलब उसका उपयोग है। कहाँ उपयोग है? सृष्टि को आगे बढ़ाने में। तो फिर ये काम अच्छा है कि बुरा है? उत्तर दो मैया, काम अच्छा है या बुरा है? जोर से। काम बुरा भी है और अच्छा भी। यदि आप अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ काम का प्रयोग करते हैं और पति पत्नी दोनों यदि आप प्रसन्न चित्त से रहते हैं तो आपका काम सही है। और आप यदि अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत को देखते हैं, पति को छोड़कर पर पुरुष को काम भाव से देखते हैं तो वो काम बुरा हो जाता है। जैसे रावण ने पराई औरत को काम भाव से देख लिया तो उसी काम ने रावण का सर्वनाश कर दिया। उत्तानपाद और सुनीति के बीच में जब काम प्रवेश करता है तो ध्रुव जैसा बेटा पैदा हो जाता है। हिरण्यकश्यप और कयाधु के बीच में जब काम प्रवेश करता है तो प्रहलाद जैसा बेटा पैदा हो जाता है। तो यदि ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चे पैदा हों काम से तो वो काम उपासना बन जाता है। और यदि काम पराई औरत, पराई स्त्री की तरफ भागे तो वही काम सर्वनाश का कारण बन जाता है। हाँ या ना? तो काम अच्छा है और काम भगवान ने बनाया था अच्छे के लिए, लेकिन आप लोगों ने प्रयोग किया बुरे के लिए। काम यदि अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ है तो क्या बुराई है? कोई पति पत्नी प्रेम से सांसारिक सुख ले रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? लेकिन जब आप बिना विवाह के पराई औरत के संग, पराई पुरुष के संग संबंध बनाते हैं, जिसे आपकी भाषा में लिव इन कहते हैं, जब आप पराई औरत, पराई पुरुष के साथ संबंध बना के रहते हैं और काम का प्रयोग करते हैं तो वो काम बिल्कुल गलत है। हाँ या ना? क्योंकि उस काम में धर्म नहीं, इसलिए हमारे यहाँ काम में एक धर्म जुड़ता है। पत्नी को क्या बोला जाता है? बोलो। हाँ, धर्म पत्नी। ये कौन है? हमारी धर्म पत्नी। धर्म पत्नी में और वाइफ में क्या अंतर है? धर्म पत्नी में और बीबी में क्या अंतर है? बीबी, वाइफ, और क्या बोलते हैं पत्नी को आपकी भाषा में, इंग्लिश में? मिसेस। क्या बोलते हैं? मेहरारू। ये तो हिंदी शब्द है मेहरारू। हाँ, लुगाई, मेहरारू, ये सब भारतीय शब्दावली है ना? सीधी भाषा में, हमारे भारतीय भाषा में बोलते हैं ये मेरी धर्म पत्नी है। बोलो, पत्नी के आगे धर्म शब्द जुड़ता है कि नहीं? हाँ या ना? ये भारतीय परंपरा है कि नहीं? अब मुझे बताओ कि धर्म पत्नी में, वाइफ में और क्या बोलते हैं? मिसेस, और क्या बोलते हैं? हम भूल जाते हैं। वाइफ हो गई, मिसेस हो गई, और इतना ही है? अब बताओ धर्म पत्नी में और वाइफ में क्या अंतर है? धर्म पत्नी में और वाइफ में क्या अंतर है? बोलो। जो धर्म से मिली हो, जब आपका मंडप गढ़ा जाता है, हल्दी तेल चढ़ाया जाता है, विधि विधान से मंत्रों का उच्चारण होता है और आपका अग्नि को साक्षी मानकर जो फेरे होते हैं, जो विधि विधान से हुआ, जिसमें वेदों का प्रयोग किया गया, वेद मंत्र का समाज के सामने आपने एक
दूसरे का वर्ण किया तो वो धर्म से हमारी पत्नी बनी। किससे बन रही है? धर्म से। तो वो हमारी धर्म पत्नी है, जो वेदों के उच्चारण के बाद, मंत्रों के बाद, मंडप के नीचे, समाज के सामने, चोरी चुपके नहीं के लेके भाग गए ना, समाज के सामने आपने हमें स्वीकार किया, हमने आपको स्वीकार किया। आपने हमारे गले में माला पहनाया, हमने आपके गले में वरमाला पहनाया। तब तो आप हमारी हो गई धर्म पत्नी, क्योंकि धर्म से हमने आपसे विवाह किया है। और वाइफ, जो विवाह नहीं हुआ, बीबी, मिसेस, ये कौन है? ये वो हैं जिनसे विवाह नहीं हुआ पर आप रह रहे हैं साथ। आपने एक दो बच्चे भी पैदा कर लिए, आप साथ रह रहे हैं, आपका विवाह नहीं हुआ पर आप संग में, रिश्ते में रह रहे हैं। तो वो कौन है? वो वाइफ है, बीवी है। जहां धर्म से संबंध नहीं हुआ, वो वाइफ, वो बीवी, वो मिसेस, फला फला, जो आपकी भाषा में आप बोलते होंगे, है ना? तो अब आप बताओ कि आप बीवी हो, वाइफ हो, मिसेस हो या धर्म पत्नी हो। यदि तुम्हारा खसम तुम्हें भगा के ले आया है, तब तो तुम्हें वाइफ कह रहा है, तुम ठीक हो, तुम वाइफ ही हो। भगा के ले आया है, समाज के सामने विवाह हुआ नहीं, कोई विधि विधान हुआ नहीं, कोई लीगल प्रोसेस हुआ ही नहीं, तो आप वाइफ ही हो। सामान्य भाषा में जैसे आपने विवाह नहीं किया और रख रहे हैं, देसी भाषा में उसे रखैल कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप बीवी हैं, मतलब क्या है? इसलिए हमारे यहाँ बीवी है ही नहीं, हमारे यहाँ वाइफ है ही नहीं, हमारे यहाँ है धर्म पत्नी। ये मेरी धर्म पत्नी है, धर्म से विवाह हुआ है। और जब धर्म से विवाह हुआ है तो फिर वहाँ काम सही है, काम वासना सही है। और आपने धर्म से विवाह किया नहीं तो वो तो रखेल है साहब, पत्नी कब से हो गई? आज इसको रख लिया, कल उसको रख लोगे, परसों उसको रख लोगे। आज इसमें मन लगा है, कल उसमें लगेगा, परसों उसमें लग जाएगा। यही चल रहा है। इसलिए भारतीय शब्दों को समझो। हमारे यहाँ पत्नी मतलब अर्धांगिनी। पत्नी का एक और नाम है, क्या नाम है? बोलो, अर्धांगिनी है या नहीं? तो ये पत्नी है। तो काम अच्छा है पत्नी के साथ, काम बुरा है औरों के साथ, गैरों के साथ, हाँ या ना? अब चलते हैं क्रोध पर। काम, क्रोध। इसलिए हमारे यहाँ पति को भी परमेश्वर कहते हैं, पति परमेश्वर। पति को देवता कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? पत्नी को लक्ष्मी, पत्नी को अर्धांगिनी, धर्म पत्नी। और पुरुष को क्या बोलते हैं? पति कौन होता है? क्या होता है पति, आप बताओ क्या होता है? शर्म आ रही है ना परमेश्वर कहने में? क्या होता है पति? पति को आजकल कोई दाना ही नहीं डाल रहा है। बेचारे आजकल तो कुत्ते ज्यादा प्यार पा रहे हैं पतियों से। कलयुग है। पति को क्या कहा? तुम ही मेरे मंदिर
पति कौन है? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कौन है पति? कौन? परमेश्वर। इसलिए पति को भगवान के भाव से देखना चाहिए और पत्नी को भी साक्षात देवी मोहिनी रूप में भगवान के भाव से देखना चाहिए और फिर आप प्रेम से रहो। इसलिए हमारे देश में पति पत्नी का कॉन्सेप्ट पुराना है, जबकि अमेरिका, लंदन, जापान में आज भी वहां विवाह ना के बराबर होते हैं। वहां कोई विवाह करता ही नहीं। अब रोनाल्डो है, उसने देखो कितने बच्चे पैदा कर लिए पर ब्याह नहीं किया। हाँ या ना? विदेशों में विवाह होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि विदेशों में धर्म है ही नहीं, शिक्षा है ही नहीं। कौन सी शिक्षा है? आप शिक्षा किसे मानते हैं? अब आप कहोगे वो तो बहुत पढ़े लिखे ना। आपने शिक्षा का अर्थ ही गलत कर लिया। आप बताओ, आप शिक्षित किसे मानते हो? वो लोग जो बिना विवाह के बच्चे पैदा कर रहे हैं, या वो जो धर्म से बच्चे विवाह करके फिर पत्नी पति बनकर बच्चे पैदा करें और समाज में रह करके समाज की सेवा करें, अच्छे कार्य करें? आप पढ़ा लिखा किसे मानते हैं? जो बिना विवाह किए बच्चे पैदा कर रहे हैं या जो विवाह के बाद बच्चे पैदा कर रहे हैं? आज आप किसे पढ़ा लिखा मानते हैं? उत्तर दो, बोलो भैया, आप बताओ, आप पढ़ा लिखा किसे मानते हैं? जो बिना विवाह के बच्चे पैदा करें या जो विवाह के बाद बच्चे पैदा करें? बोलो। जबकि भारत के सिवा दुनिया के किसी भी देश में विवाह की परंपरा नहीं है, कम है, ना के बराबर है। हाँ या ना? विवाह आज के युग में तो भारत में भी अब विवाह लोग नहीं कर रहे हैं। बोले बिना विवाह की हम खुश हैं। जैसे कुत्ता बिल्लियों का चलता रहता है, ऐसे आज का इंसान कुत्ता बिल्लियों की तरह अपना भी चला रहा है, जैसे आपकी भाषा में लिव इन कहते हैं। इसलिए आप लोग कहते हो वो लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना। जो चरित्रहीन है वो पढ़ा लिखा है या जो चरित्रवान है वो पढ़ा लिखा है? आप किसे पढ़ा लिखा मानते हैं? चरित्रहीन को या चरित्रवान को? कहाँ चले साहब पढ़ने? अच्छा ठीक, टाटा। पढ़ा लिखा कौन? जो चरित्रहीन है वो या जो चरित्रवान है वो? बोलो, बोलो जोर से। लेकिन आज पूरी दुनिया का हिसाब उठाकर देखो, आज पढ़े लिखे लोग ज्यादा चरित्रहीन हैं। हाँ या ना? आज पढ़ना लिखना मतलब चरित्रहीन होना, और पुराने जमाने में पढ़ना लिखना मतलब राम पढ़कर आए तो ऐसे चरित्र की स्थापना की कि आज तक राम चरित्र मानस पढ़ी जाती है, राम का चरित्र सुना जाता है। राम ने किसकी स्थापना की? बोलो। चरित्र की। किसकी? बोलो। राम जी ने किसकी स्थापना की? रामचरित्र। सुनवे को रसिया
राम लखन सीता मन। राम का चरित्र सुना जाता है, राम का चरित्र पढ़ा जाता है और राम के चरित्र के कारण ही घर घर में राम की पूजा होती है। और रावण के चरित्र के कारण ही उसके पुतले जलाए जाते हैं। तो पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप पराई औरतों के संग घूमो, पराई मर्दों के संग घूमो, विवाह के पहले 17 जगह मुंह मारो, ये मतलब नहीं है आपकी शिक्षा का। लेकिन आज के इस संसार में शिक्षा का मतलब ही कैरेक्टरलेस, चरित्रहीनता। पढ़े लिखे जितने हैं, सबका नहीं कह रहा हूं, पर 80% पढ़े लिखे लोग चरित्र से भटक गए। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? सही है? कितने लोग इस बात को सही मानते हैं? हाथ उठा के बताओ कि आज पढ़े लिखे लोग चरित्रहीन ज्यादा हैं। हाँ या ना? पढ़ी लिखी समाज चरित्रहीन ज्यादा है। हाँ या ना? इन्होंने पैसे तो बनाए, डिग्रियां तो पाई, अपने आप को पढ़ा लिखा भी कहवाया, लेकिन साहब मेरी नजर से देखो तो ये बिल्कुल अंगूठा छाप है, ये अनपढ़ गंवार है। पढ़ा लिखा वो है जो चरित्रवान है। मेरे हिसाब से तो भाई वही पढ़ा लिखा है जो चरित्रवान है। अब आप इतना पढ़ लिख के चरित्रहीन हो गए तो क्या तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हें चरित्रहीन बनाया? जो पढ़ाई, जो शिक्षा आपको चरित्रहीन बना दे, वो शिक्षा आपका उत्थान कैसे करेगी? बताओ, बताओ मुझे, चरित्रवान होना जरूरी है या नहीं है? कितना जरूरी है? आप लोग मुझे ये समझाओ कि चरित्रवान होना क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है? क्यों होना चाहिए चरित्रवान? आप बताओ, चरित्रवान होना चाहिए या नहीं? आप बताओ। चरित्र मीन्स आपका कैरेक्टर। चरित्रवान होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए? क्या फायदे हैं चरित्रहीन होने के? हाँ? चरित्रवान क्यों होना चाहिए? आप बताओ, आप बताओ। चरित्रवान क्यों होना चाहिए? बोलो, बोलो भैया, बताओ, चरित्रवान होना चाहिए या नहीं? आप बताओ। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? चरित्रवान क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए चरित्रवान? हाँ, ये बात कही आपने करोड़ों की। इस भारत की पहचान ही चरित्र है। इस भारत की पहचान ही, बोलो, चरित्र है। चरित्र आपका चला गया तो फिर बचा क्या? एक बात बताओ, पैसा बड़ा है कि चरित्र बड़ा है? चरित्रवान व्यक्ति स्वयं तो प्रसन्न रहता है। एक अच्छी समाज का निर्माण चरित्रवान ही कर सकता है। जो चरित्रहीन हो गया वो स्वयं से कभी आंखें ना मिला पाएगा, नजरें ना मिला पाएगा। आप औरों की नजर में बाद में गिरते हो, खुद की नजर में पहले गिर जाते हो। और जो स्वयं की नजर में गिर गया वो क्या इतिहास रचेगा? इस देश में उन लोगों ने इतिहास रचे हैं जिनका चरित्र मजबूत था। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए। एक महिला बोली, वाह आप कितने सुंदर हैं, आप मेरे से विवाह कर लो, और आप इतने ज्ञानी हैं, समझदार हैं, एक और विवेकानंद होगा आपसे, मेरे गर्व से। आप मेरे पति बन जाओ, मैं आपकी पत्नी।
मुझे एक विवेकानंद और आप जैसा चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि आप क्या कह रही हो? उस महिला की नीयत बिगड़ गई ना स्वामी जी को देखकर, फिसल गई वो महिला। स्वामी जी से बोली आप मुझे एक पुत्र दे दो। स्वामी जी बोले क्या चाहती हो? बोले पुत्र। कैसा? बोले आपके जैसा। स्वामी जी बोले पता नहीं मेरा बेटा मेरे जैसा होता है या नहीं, तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए तो पक्की बात, आज से मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरी माँ। स्वामी जी चरणों में गिर पड़े, तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा। ये चरित्र है इस देश का, हाँ या ना? स्वामी विवेकानंद भी यदि विदेश गए और वहां के लोगों की तरह वो भी पराई औरतों के संग रहते तो क्या समाज में आज भारत का झंडा ऊंचा होता? दुनिया में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वही कुछ कर सकता है जो चरित्रवान होता है। चरित्रवानों से ये धरती टिकी है, चरित्रहीनों से ना। तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम तो बस पराई औरतों को देखते रहो, बस तुमसे ना होगा कुछ, तुम तो बस नैन मटक्का करते रहो। क्यों? इसलिए हमारे देश की स्त्रियों को क्या बोला जाता है? पतिव्रता, सती सावित्री। चलो बताओ, सती सावित्री मतलब क्या? पतिव्रता मतलब क्या? पतिव्रता नारी किसे कहते हैं आप? पतिव्रता नारी जो अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, वो नारी कैसी है? बोलो, वो पतिव्रता। और आजकल की जो लड़कियां हैं, जब ये कल पत्नी बनेंगी तो क्या ये पतिव्रता लायक हैं कुछ? बोलो, देख लो। अच्छा, आप में से कितने पुरुष ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी पतिव्रता हो? कितने पुरुष ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी पतिव्रता हो? क्यों, आप नहीं चाहते? तो हाथ उठाओ ना, दर्द है क्या? चाहते हो? ये भैया आप लोग चाहते हो कि आपकी पत्नी पतिव्रता, आपके सिवा किसी और पुरुष को ना देखे? तो ये बताओ, तुम भी तो किसी लड़कियों को नहीं देखते? तुम पत्नीव्रता हो? उत्तर दो। अच्छा बताओ, स्त्रियां कैसा पुरुष चाहती हैं? जो आपके सिवा सबको देखे या आपके सिवा किसी को ना देखे? कैसा पुरुष चाहिए आपको? हर लड़की ये चाहती है कि मेरा वाला पति, मेरा वाला किसी और नारी को ना देखे। क्यों? स्त्रियां अपने पति को कभी शेयर करना नहीं चाहती, बांटना नहीं चाहती। स्त्री चाहती है कि मेरा पति चरित्रवान हो, मेरे सिवा किसी और की तरफ ना देखे। राम जैसा चरित्रवान, कितनी महिलाएं चरित्रवान पति चाहती हैं कि मेरा पति बिल्कुल राम जैसा हो, किसी और की तरफ आंख उठाकर ना देखे। लेकिन एक बात बताओ, राम जैसा चरित्रवान पति चाहने वाली स्त्रियां क्या खुद सीता जैसी चरित्र वाली हैं? समस्या तो ये है कि गड़बड़ दोनों तरफ से है। इसलिए अब आप लोगों को तो काम चलाना ही पड़ेगा सेकंड हैंड से। क्या करो? क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं है। अब पवित्र लोग कहां बचे हैं? ना के बराबर बचे हैं, कम। आप जैसे कुछ भले लोग संसार में हैं, समाज में हैं, तो ये धरती सब टिकी है। एक बात बताएं मेरी माँ, अब मुझे इसका परिणाम पे चलना है। मैंने सारी बातें क्लियर कह दी, अब आओ परिणाम पे चलते हैं। जरा विचार करो कि लड़की भी चरित्रहीन है, पत्नी भी पहले संबंध में रह चुकी है पराई पुरुषों से, और पुरुष भी रह चुका है पराई स्त्रियों से। अब सोचो कि जब पत्नी भी चरित्रहीन है,
और लड़का पति भी चरित्रहीन है। जब तुम दोनों चरित्रहीन मिले तो जो तुम्हारी संतान होगी, अब बताओ वो कितनी बड़ी चरित्रहीन होगी। फिर उस संतान से इस देश का कितना विकास होगा और कितना विनाश होगा। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक अच्छे देश के लिए एक अच्छा विचार चाहिए, और एक अच्छा विचारवान व्यक्ति वही होता है जो चरित्रवान माता पिता से पैदा होता है। यदि माँ बाप चरित्रवान है सरकार, तो आपकी संतान इतिहास रचेगी, कुछ करोगे बड़ा। और यदि तुम चरित्रहीन हो गए तो तुम्हारी संतान कैसी होगी ये तो बताओ। उस संतान से इस भारत का कितना भला होगा। जरा सोचो, इस देश के बारे में सोचो कि तुम इस भारत माता को कैसी संतानें देके के जा रहे हो। चरित्रहीन खुद होकर चरित्रहीन संतान दोगे, क्या यही तुम्हारा धर्म है? इस देश के लिए तो चरित्रवान बनो। ये भारत ही दुनिया का गुरु रहा है, विश्व गुरु भारत। याद रखना भक्तों, भारत है तो दुनिया है, भारत नहीं तो दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं। कोई कितना भी बड़ा बना रहे कि जी मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, पर भारत है तो सब कुछ है, भारत नहीं कुछ भी नहीं। बताओ मुझे कि जब चरित्रहीन लड़की चरित्रहीन लड़का से संतान होगी तो क्या होगी? बोलो मेरी मां, कैसी होगी वो? उससे इस भारत का भला होगा? इसलिए हाथ जोड़ूं आपके, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी बहनों, अपने चरित्र से, अपने कैरेक्टर से समझौता ना करो। अपने आप को पवित्र बनाओ गंगा की तरह। इसलिए हमारे यहां विवाह की परंपरा है। भगवान राम ने विवाह किया माता सीता जी के साथ। विवाह करो, एक श्रेष्ठ संतान हो। भगवान राम के बाद राम जी की सत्ता किसने संभाली? बोलो बोलो। लव कुश ने, जिसने बाद में कुश ने संभाली पूरी परंपरा। तो आपका जो सब कुछ है, वंशावली है, आपका जो खानदान है, वो आपसे, आपके बच्चों के बाद ही तो आपकी पहचान होगी, नहीं होगी? आपके जितने श्रेष्ठ विचार होंगे, आपकी जितनी श्रेष्ठ विचारधारा होगी, उतनी अच्छी विचारधारा को आपके बच्चे फॉलो करेंगे, और उस अच्छी विचारधारा से ये संसार में हम और आप रहें और व्यवस्थाएं बने। अच्छा बताओ, एक व्यक्ति के कारण आज भारत के 3 टुकड़े हो गए कि नहीं? उत्तर दो। देखना, इस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की भूमिका बोल रहा हूं मैं, सिर्फ एक व्यक्ति की। हमारे देश के कितने टुकड़े हो गए? भारत के टुकड़े हो गए पाकिस्तान और बांग्लादेश। हाँ या ना? किसके कारण हुआ? जोर से। एक व्यक्ति जिसका नाम जिन्ना, उसने कहा कि हमें अलग देश चाहिए, तो गांधी जी ने कहा ले लो। अब बंटवारा भी ऐसा किया कि पाकिस्तान उस तरफ भी और भारत के बंगाल की तरफ भी, पंजाब की तरफ भी और बंगाल की तरफ भी ऐसा बांटा। बाद में वह एक देश 2 बार बांटना पड़ा, बांग्लादेश अलग और पाकिस्तान अलग।
एक व्यक्ति की गलती से इतना बड़ा हिस्सा भारत से कट गया। बोलो हाँ। तो आप क्या समझते हैं? एक गलत विचारधारा ने आज तक हिंदुस्तान में आजादी के बाद मुझे लगता है लाखों सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान से जो आतंकी आते हैं तो उन आतंकियों के द्वारा आजाद भारत में आजादी के बाद, बंटवारे के बाद, पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बताइए लाखों भारतीय सैनिक मारे गए कि नहीं? उत्तर दो। आप में से भी किसी का भाई उस सेना में मारा गया होगा, किसी का बेटा मारा गया होगा, किसी का पिता मारा गया होगा, आतंकियों के हाथ बम फटे और क्या क्या ना हुआ। क्यों ये बात सही है कि गलत है? अब बताइए, एक आदमी की गलत विचारधारा से भारत के लाखों सैनिक मारे गए और आज भी मारे जा रहे हैं एक गलत निर्णय के कारण। हाँ या ना? तो आप क्या समझते हैं, विचारों में दम नहीं होती? एक गलत फैसला आज भारत पाकिस्तान के बंटवारे को 70 साल लगभग हो रहे हैं। हाँ या ना? इन 70 सालों में लाखों सेना मारी गई, लाखों आम पब्लिक मारी गई। बंटवारे के टाइम ट्रेनों में जो लाशें आई पाकिस्तान की ओर से, लाखों वो मारे गए। कितनी बेटियों का बलात्कार हुआ, कितनों का बाप गया, कितनों की माँ गई, कितनों का घर गया, कितनों की जमा पूंजी गई, कितनों का अस्तित्व खत्म हो गया बंटवारे के बाद। हाँ या ना? उत्तर दो। नहीं बोला जा रहा है ना? तुम्हें तो बस मौज मस्ती करनी है। क्या मतलब इस देश से? क्या मतलब विचारों से? आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप चरित्रहीन होंगे? आप चरित्रहीन होंगे तो ये देश चरित्रहीन हो जाएगा, और आप चरित्रवान होंगे तो ये देश चरित्रवान हो जाएगा। आप बिगड़े तो ये देश बिगड़ जाएगा, आप सुधरे तो ये देश सुधर जाएगा। एक व्यक्ति की गलती आज तक रुला रही है इस देश को। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ। आज भी हमारे देश की सेना पाकिस्तान को आज भी ना उगल पा रही है ना निगल पा रही है। हाँ या ना? क्यों जी, बात सही है। इसलिए कहता हूं, जो भी करोगे, आपका लिया गया निर्णय सही या गलत, उस निर्णय का समाज पर, राष्ट्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अनिरुद्धाचार्य जो करेगा, अच्छा या बुरा, अच्छे और बुरे दोनों का प्रभाव समाज में पड़ेगा। संत जो करते हैं, अच्छा या बुरा, उनका प्रभाव समाज में पड़ता है। बॉलीवुड जो करता है, अच्छा या बुरा, दोनों का प्रभाव समाज में खूब पड़ता है। आज हमारे देश का युवा जुआ खेलने लग गया, जंगली रमी डाउनलोड कर लिया बॉलीवुड के कहने से। भारत के लाखों युवा जुआ में करोड़ों रुपए हार चुके। किसके कहने से? बॉलीवुड के कहने से। बॉलीवुड ने कहा कि डाउनलोड करो, आपने डाउनलोड कर लिया। क्या मतलब? इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति, एक विचारधारा समाज को बना सकती है और बिगाड़ सकती है। बॉलीवुड की विचारधारा ने इस देश को बनाया कि बिगाड़ा? उत्तर दो, उत्तर दो। जिन्ना और महात्मा गांधी जी की विचारधारा ने इस देश को बनाया या लड़ाया? बोलो। ट्रेनों में जो कटके लोग आए, पाकिस्तान से भारत ट्रेनों में कटके आए ना, लाशें आई थी ना, सुना कि नहीं आप लोगों ने? मुझे बताओ कि उन कटी हुई लाशों का हत्यारा कौन है, जिम्मेदार कौन है? बताओ, बोलो जोर से। हाँ,
वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने बिना विचारे इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। क्या जरूरत थी देश को बांटने की? जिन्ना को 2 थप्पड़ लगाना था। तेरे बाप का देश है जो तुझे दे दें। एक आदमी को 2 थप्पड़ मारते ठीक हो जाता। ये तो ऐसी बात हो गई कि दुशासन साड़ी खींच रहा था और पितामह चुपचाप तमाशा देख रहे थे। अरे दुशासन को 2 थप्पड़ मार दिया होता पितामह ने। यदि पितामह ने 2 थप्पड़ दुशासन को जमाए होते तो क्या महाभारत होता? उत्तर दो। जिन्ना को 2 थप्पड़ जमाए होते महात्मा गांधी जी ने तो देश बंटता। इसलिए कहता हूं समय पर थप्पड़ मारना भी सीखो। समय से अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। तुम्हारी चुप्पी ने क्या क्या कर दिया, आगे ना जाने क्या क्या होगा। तुम तो मौज कर रहे हो पराई औरतों के संग, पराई मर्दों के संग। तुम्हें तो लिविन में रहना है। क्या होगा इस देश का? आज जब भारत का युवा चरित्रहीन हुआ तो आने वाले 20 साल बाद जो संतानें होंगी वो कितनी बड़ी चरित्रहीन होंगी। आज का लड़का 20 साल का लड़का भटक जाता है। लेकिन एक बात बताएं, आने वाले 15 से 20 साल के बाद अभी भी ये केस देखने को मिलने लग गए। 12-12 साल के लड़के, 13-13 साल के लड़के लड़कियां ये चरित्रहीन हो रहे हैं। 8वीं क्लास में पढ़ती है लड़की, गोल गोल रोटी बनाना नहीं आती पर प्यार करती है मस्त। आप लोगों को चिंता नहीं हो रही है कि ये हमारा युवा कहां जा रहा है? तुम्हें क्या लगता है ये हमारा बच्चा छोड़ी? अरे पूरा भारत हमारा है। तुम किस विचारधारा के हो? तुम्हारा बेटा 14 साल का है, यदि वो बिगड़ रहा है तो चिंता का विषय है, हाँ या ना? तुम भले चिंता ना करो, तुम तो मस्त हो, तुम्हें क्या मतलब। लेकिन इन्हीं बच्चों से ये भारत टिका है। हम लोग मर जाएंगे, ये बच्चे ही तो इस देश को संभालेंगे। तो जैसे बच्चे होंगे वैसा ये देश होगा। बोलो हाँ या ना? नहीं बोला जा रहा है। अच्छा बताओ, आज 8वीं कक्षा की लड़की और लड़कों को प्यार व्यार हो रहा है कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा की लड़की लड़कों को ये अभी जानते भी नहीं है प्यार क्या है। लेकिन चूंकि टीवी पे देखते हैं प्यार करते हुए, बॉलीवुड दिखाता है तो वो भी करते हैं वैसे। कुल मिला के बॉलीवुड वही कर रहा है जो आतंकियों ने प्लान बनाया था इस देश को बिगाड़ने का। अंग्रेजों ने और मुगलों ने षड्यंत्र रचा, उन्हीं का साथ बॉलीवुड देता है, हाँ या ना? बॉलीवुड की एक मूवी कितने की बनती है? एक मूवी मैया 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की मूवियां बनती हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये बॉलीवुड के पास इतना पैसा कहां से आया? तो मैं बताता हूं। इनके पास भारत में सनातन को बदनाम करने के लिए विदेशों से फंड आता है। विदेशों से क्या आता है? पैसा आता है कि तुम गलत मूवी बनाओ, हम पैसा देंगे। तो विदेशी लोग पैसा लगाते। जैसे पिक्चर बनी कि शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, क्या पिक्चर बन गई? शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। तो मेरा सवाल कि 1000 करोड़ खर्चा करके पिक्चर काहे बनाते हो? वो 1000 करोड़ गरीबों में बांट दो। गरीबों की ज्यादा फिक्र है तो जो मूवी का प्रॉफिट है वो बांट दो गरीबों में। तुमने कितने बांटे? केवल बातें की हैं। और ये सनातन, आपने देखा होगा बॉलीवुड को, केवल सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ या ना? अभी आपने सुना भारत के बाहर एक देश में भारत विरोधी नारे लगे।
भारत को तोड़ने मरोड़ने का षड्यंत्र भारत के बाहर बैठी ताकतें कर रही हैं और वो भारत के बॉलीवुड को अपने तरीके से नचा रही हैं। बॉलीवुड को पैसा कहां से आता है? विदेशों से फंडिंग होती है। क्रिश्चियन लोग, आपने देखा होगा, क्रिश्चियन हिंदुओं को कन्वर्ट करने का क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? पैसा देते हैं। धर्मांतरण जो भारत के गांव-गांव हिंदुओं के क्रिश्चियन हो गए, कैसे हो गए? क्रिश्चियन लोग पैसा देते हैं कि 2000 रुपए ले लो, 5000 रुपए ले लो, 8000 रुपए ले लो और तुम क्रिश्चियन बन जाओ। एक आदमी को वो 5-5 हजार रुपए दे के क्रिश्चियन बनाते हैं, 10-10 हजार रुपए दे के क्रिश्चियन बनाते हैं। तो जब एक आदमी पर 10,000 खर्च करने को, 20,000 खर्च करने को क्रिश्चियन तैयार हैं, तो पूरे भारत के सनातन को बिगाड़ने, बदनाम करने के लिए बॉलीवुड को पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो क्रिश्चियन लोग तो बैठे हैं कि लो भैया पैसा लो और बनाओ पिक्चरें गलत। और वही पिक्चर आश्रम जैसी मूवियां भारत में चली, हाँ या ना? आपको तो मतलब ही नहीं है किसी चीज से, लेकिन याद रखना मेरी बात, मानो मत मानो, थोड़ा परिवार से ऊपर उठकर इस देश के बारे में सोचो, इस भारत माता के बारे में सोचो कि तुम इस भारत माता की गोद में कैसी संतान दे के जा रहे हो, कैसे लोग दे के जा रहे हो, कैसी विचारधारा दे के जा रहे हो। ये भारत तुम्हारी माता है। भारत किस किस की माता है जरा बताइयो? किस किस की माता है भारत? तो बताओ, भारत माता की गोद में कैसे बच्चे दोगे? चरित्रहीन या चरित्रवान? बोलो। तो चरित्रवान बच्चे कब पैदा होंगे? जब आप आज से चरित्रवान बनने की कसम खाएंगे। प्राण जाए पर चरित्र ना जाए, मर जाओ चरित्र ना गवाओ। क्यों बात सही है कि गलत है? ये भारत माँ के बारे में आप लोग सोचते नहीं हैं बिल्कुल। काश सोचा होता भारत माँ के बारे में तो बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग ना होता। वो लोग भारत माँ को जोड़े नहीं तोड़े हैं। बहुत अच्छा नहीं हुआ हमारे देश में आज तक। भारत के बाद जो देश आजाद हुए थे वो देश भारत से आगे निकल गए, टेक्नोलॉजी में और विकसित हो गए, ना जाने क्या क्या हो गया। और भारत में आज भी गरीबी सिर चढ़ के बोल रही है, हाँ या ना? और आप जैसे लोगों को, आप जैसे मतलब उनकी बात कर रहे हैं जो आज का युवा केवल बाप के टुकड़ों पर पल रहा, लिवन में रह रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आजकल का युवा नशा करने लग गया है। जो नशा करेगा वो भारत के बारे में क्यों सोचेगा? वो परिवार के बारे में क्यों सोचेगा? मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूं, अपनी माता भारत माता के बारे में सोचो। बहुत कुछ सोचना है, विचार करने का विषय है या नहीं जो मैंने बातें कही? बोलो। मैंने आपको विचार दे दिए, उन पर अमल करना, उन पर मंथन करना आपका काम। मैंने एक विचारधारा दे दी आपको, हाँ या ना? अब इस पे आपको काम करना चाहिए। आप बहुत जब तक समझेंगे तब तक सिर से पानी निकल चुका होगा। चलो, तो हमने बात की काम, अब बात करते हैं क्रोध। क्रोध बुरा है कि अच्छा है? बोलो। यदि बुरा है तो ईश्वर ने बनाया क्यों क्रोध? इसका मतलब क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध जरूर करना चाहिए। गुस्सा कौन करता है? ईमानदार आदमी गुस्सा करता है कि बेईमान? बोलो बोलो। हाँ, गुस्सा वही करता है जो ईमानदार होता है। ईमानदार होगा तो कहेगा यार ये गलत है, तुमने गलत किया,
और बेईमान होगा यार, ठीक है तुम भी हम भी एक है, चोर चोर मौसेरे भाई। घर में सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा। माँ बहुत गुस्सा करती है, बाप बहुत गुस्सा करते, बच्चे गुस्सा नहीं करते क्योंकि बच्चे जिम्मेदार नहीं है। माँ बाप जिम्मेदार हैं तो बार बच्चे कहते ना मेरी माँ बहुत गुस्सा करती है, मेरे पिताजी बहुत, दादाजी बहुत। अरे दादा का अनुभव हम सबसे ज्यादा है, वो जानता है तुम जाके 10 रुपया की आइसक्रीम खा गए, 100 रुपया का शराब पी गए, 20 रुपया की सिगरेट पी गए, दादा गुस्सा करेगा, नालायक कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है और तू उजाड़ रहा है। वो गुस्सा इसलिए करता है क्योंकि वो जिम्मेदार है, क्योंकि वो मैच्योर है, वो ईमानदार है। इसलिए गुस्से का एक ये भी नजरिया है, ये भी एंगल है, हाँ या ना। इसलिए क्रोध करना चाहिए पर बेवजह क्रोध नहीं करना चाहिए। बेवजह क्रोध वहां करो जहां क्रोध की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी उस समय पितामह को क्रोध करना चाहिए था या नहीं? नहीं किया ना। हाँ, जहां गुस्सा की जरूरत हो ना वहां जरूर गुस्सा करो। जैसे अभी मैंने बताया जिन्ना पर गुस्सा करना था महात्मा गांधी को, 2 थप्पड़ जमाना था, क्यों नहीं गुस्सा किया? क्रोध नहीं किया तो देश बट गया, नहीं क्रोध किया तो महाभारत हो गया। हाँ, इसलिए समय पर आपके क्रोध करने से यदि व्यवस्थाएं बन रही हैं तो क्रोध करके व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। दुशासन पर गुस्सा करना था, क्रोध नहीं किया तो महाभारत हो गया, क्रोध कर लेते तो महाभारत ना होता। तो क्रोध अच्छा है यदि सही जगह किया जाए तो। अब आप अपनी मां पर गुस्सा करो, अपनी बेवजह पत्नी पर गुस्सा करो तो गलत है, बात बात पे गुस्सा करो तो गलत है। जहां क्रोध की जरूरत है विचार कर लो वहां करो, बात बात पर गुस्सा नहीं कि आपको हर बात पर गुस्सा है। पत्नी ने कहा पानी पी लो तो भी गुस्सा, खा लो भैया रोटी खा लो पति देव तो भी गुस्सा ना। फिर ये नालायक है आदमी जो बात बात में गुस्सा करता है। मैया क्या बोलती तू? गुस्सा अच्छा है कि बुरा है? बोलो। क्रोध अच्छा भी है और सही उपयोग किया जाए तो हर चीज अच्छी है और दुरुपयोग किया जाए तो हर चीज, तो क्रोध अच्छा है। व्यवस्था बनाता कौन है? क्रोध। इसलिए थोड़ा गुस्सा व्यवस्था के लिए होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं। अच्छा ये बताओ आप में से कितनों के घर में आग होती है? मीन्स माचिस, लाइटर। किस किस के घर में माचिस है? है? सबके घर माचिस होती है। अब बताओ माचिस से घर जलता भी है और घर चलता भी है। माचिस मतलब आग। आग ना हो घर में तो रोटी ना बने, भोजन ना बने। तो आग जो होती है घर चलाने के लिए होती है, घर जलाने के लिए नहीं होती। आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं। उसी तरह क्रोध जीवन को चलाने के लिए होना चाहिए, जीवन को जलाने के लिए नहीं। क्रोध अग्नि है, क्रोध मतलब अग्नि, और आग घर को चलाने के लिए हो, घर को जलाने के लिए ना हो। बात समझ में आई? क्रोध ऐसा हो कि चले सब, परिवार चले, पत्नी बेटा बेटी परिवार रिश्ते चले, जले ना कोई। बात समझ में आई? तो काम और क्रोध दो मैंने समझाए। किस किस को समझ में आई बात? अब बात करते हैं तीसरी, काम क्रोध मद। मद मीन्स अभिमान, घमंड। बताओ घमंड अच्छा है कि बुरा है?
बोलो बोलो, बुरा। हर चीज बुरी कैसे होगी मेरी माँ? घमंड बुरा होगा तो भगवान ने बनाया क्यों? ईश्वर ने कुछ भी गलत नहीं बनाया, ना समझने वाले लोगों ने गलत कह दिया, बिना विचारे कह दिया, बिना जाने समझे कह दिया। हमारी तरह से जानोगे समझोगे तो कुछ भी बुरा नहीं है। घमंड बुरा नहीं है, घमंड करना चाहिए। अभिमान करो इस बात का कि मैं भगवान का दास हूं, मुझे घमंड है कि मैं ईश्वर का दास हूं। मुझे घमंड है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूं। मुझे घमंड है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूं। आप घमंड करिए, अभिमान करिए। हनुमान जी को भी अभिमान था। क्या बोला लंका में? राम दूत मैं, माँ तू जानकी। हे माँ, मैं राम का दूत हूं, इस बात का मुझे घमंड है कि मैं राम का दास हूं, राम का सेवक। घमंड करो, ऐसा करो कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान की दासी हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं सेवा करती हूं, सेवा करता हूं। घमंड हो, अच्छी चीजों का हो, क्या बुराई है? नहीं होना चाहिए घमंड। इस बात का घमंड होना चाहिए कि मैं राम का हूं। मेरे तो गिरधर गोपाल, इस बात का घमंड हो कि मेरे पास दूसरा कोई बल नहीं, मुझे राम का घमंड है कि राम मेरा बल है, राम मेरे बल है। एक भरोसे एक बल, मेरा बल मेरे राम, मेरा बल मेरे कृष्ण, मेरा बल मेरे श्रीमन नारायण। ये घमंड है मुझे। मैं राम के ही भरोसे तो रहता हूं, और किसके भरोसे रहता हूं? भगवान की भरोसे तो मैं बोल रहा हूं। भगवान का भरोसा ना होए तो जो मैंने बोला वो बोलने के लिए भी बड़ी ताकत जुटानी पड़ती है। हाँ या ना? इस दुनिया में, इस देश में लोग बोलने से भी तो डरते हैं। इसी चक्कर में तो आज तक कोई नहीं बोला कि ट्रेनों में लाशें जो कट के आई उसका जिम्मेदार कौन? पाकिस्तान से। इसलिए क्योंकि आपको डर लगता है बोलेंगे तो कहीं कुछ हो ना जाए। इसलिए पितामह भी बोले नहीं तो महाभारत हुआ। क्या करें साहब, हम गलत करते नहीं हैं, और गलत देखते हैं तो रोकने की कोशिश करते हैं, और नहीं रोक सकते तो कम से कम बोलकर समाज को सावधान कर सकते हैं कि अब ये गलती ना हो। तो अभिमान बिल्कुल, अभिमान कौन सा बुरा है? मैं पैसे वाला हूं, मैं ये हूं, मैं वो, ये घमंड गलत है। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, गाड़ी बंगला, ये घमंड गलत है। मेरे पास एक घमंड अच्छा है और सबके पास ये घमंड होना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी एक बात आपको बताऊं, मुझे भगवान के सिवा किसी पर भरोसा नहीं है, एक भगवान के भरोसे रहता हूं। काम, क्रोध, मद, लोभ। अच्छा, लोभ अच्छा है कि बुरा है? लोभ अच्छा है कि बुरा है? मैया, अच्छा है कि बुरा है? लोभ अच्छा है। बहुत पैसे आ जाएं, औरों की पत्नी भी आपके पास आ जाए, रावण बोल रहा दूसरे की भी मेरे पास आ जाए, दूसरे की उठा के ले आया रावण, लोभी था, दूसरों की पत्नी का लोभ करता था, सर्वनाश हो गया।
दुर्योधन दूसरों के पैसे का लोभ करता था, पांडवों का धन हड़प लिया, सर्वनाश हो गया। लोभ किया रावण ने पराई औरत का सर्वनाश, लोभ किया दुर्योधन ने पराए धन का सर्वनाश, और लोभ किया था अर्जुन ने कि मेरी सेना में मेरी और श्री कृष्ण हो। अब बताओ, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे द्वारिका। भगवान ने कहा एक तरफ मेरी सेना है, एक तरफ मैं हूं, मांग लो। दुर्योधन ने क्या मांगा? बोलो। दुर्योधन को सेना का लोभ था कि ये ज्यादा है, और अर्जुन को कृष्ण का लोभ था कि कोई मेरे संग रहे ना रहे, मेरे कृष्ण मेरे साथ होने चाहिए। बस ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई साथ हो ना हो, भगवान साथ होंगे तो जीत आपकी ही होगी। इसलिए भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं है। लोगों का साथ हो ना हो, जगत का साथ हो ना हो, जगन्नाथ का साथ होना चाहिए। और आप लोग जगत का साथ जुटाते जुटाते जगन्नाथ का साथ जुटाना भूल जाते हैं। लोभ अच्छा है, किसका? कृष्ण का। किसका लोभ होना चाहिए? प्रभु आपका। मेरे हृदय में आप आके बैठ जाओ, मेरे मन में आप समा जाओ। लोभ, वृंदावन जाने का लोभ होना चाहिए। हम रोज वृंदावन महीने में एक बार तो जाएं, साल में एक बार तो जाएं। लोभ होना चाहिए, वृंदावन जाने का लोभ। हाँ, एकादशी आ रही है, एकादशी करने का लोभ होना चाहिए। राम नाम में एक माला क्यों जपता हूं, मुझे 10 माला जपने का लोभ होना चाहिए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। मैं एक लोगों को भोजन क्यों करा रहा हूं, मुझे 1000 लोगों को रोटी देने का लोभ होना चाहिए। सबको भोजन करा सकूं, सबकी सेवा, सबकी हेल्प कर सकूं, सबकी मदद कर सकूं, ऐसा लोभ सही है कि गलत है? बोलो। हमें भी बहुत लोभ है। ये दास अनिरुद्ध को भी बड़ा लोभ रहता है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो आते हैं, आप सबसे कहता रहता हूं भैया प्रसाद पाकर जाना। मुझे लोभ है कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोग प्रसाद पाएं गौरी गोपाल में। हजारों लोग पाते हैं, 30,000 लोग लगभग रोज प्रसाद पाते हैं। आप लोग भी प्रसाद पाइएगा। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी ग्रहण की गौरी गोपाल जी में? पाई। मुझे लोभ रहता है कि मैं सबकी सेवा करूं। अब बताओ, ये लोभ मेरा सही है कि गलत है? लोग कहते हैं लोभ करना गलत है, पर मैं तो करता हूं। अब बताओ, मैं नरक जाऊंगा कि नहीं? बोलो मेरी मां। लोभ करना यदि गलत है तो देखो, सेवा का लोभ ये दास करता है। लोभ करना अच्छा है। यदि आप सेवा करने का लोभ करते हैं, वृंदावन जाने का लोभ करते हैं, माला जपने का लोभ करते हैं तो अच्छा है। लेकिन आप मैं ही धनवान हो जाऊं और किसी को कुछ ना मिले, ये लोभ गलत है। जरूरत से ज्यादा भोगों का लोभ गलत है। जरूरत से ज्यादा धन दौलत का। यदि आप शराब पी रहे हैं, शराब का लोभ है। गांजा पी रहे हैं, गांजे का लोभ है। हर बुरा लोभ गलत है और हर भला लोभ सही है। लोभ भी तो 2 है ना, एक बुरा एक भला। अच्छा और बुरा, हर चीज में अच्छाई और बुराई है। काम में भी अच्छाई बुराई, क्रोध में भी अच्छाई बुराई, लोभ में भी अच्छाई बुराई, अभिमान में भी अच्छाई बुराई। तो आपको हर चीज की अच्छाई तो देखनी है, पर बुराई। तो अब बताओ, काम क्रोध लोभ जो भगवान ने बनाया वो सही है या गलत है? उत्तर दो। तो भगवान ने जो बनाया सब सही है। लोग कहते हैं कि काम क्रोध यदि, लोग कहते हैं ये तो बुरा है, बुरा काम बुरा, क्रोध बुरा। लोग कोई बुरा नहीं। मेरी दृष्टिकोण से देखो
तो मेरे विधाता की हर बात अच्छी है, कुछ भी बुरी नहीं है। सही है।